कैसे हैं आप लोग? आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हो गया था अपना? इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रॉपर्टी निकाल रहे थे ना हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल वो कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव कर ली थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हेडिंग लगा दोगे, मतलब थर्ड पॉइंट लगा दोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने निकाली थी गति की समीकरण। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या फिर मैं ऐसे बोलूँ कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो, अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाली थी, उसका यूज यहाँ करना है। क्या इक्वेशन थी? वैसे तो दो इक्वेशंस निकाली थी, लेकिन अभी हम लोग एक ही इक्वेशन को काम में लेने वाले हैं। वो है कौन सी? r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। लास्ट वाले डेरिवेशन में निकाली थी, r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। प्लस था या माइनस? प्लस था शायद। प्लस में क्या था? 2 dr अपॉन dt और d थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू किसके था? 0 के था। अब के इंटू में m भी था, इसके इंटू में क्या था? m भी था। अब ये इक्वेशन अपने पास थी, कहाँ से? इक्वेशन ऑफ मोशन से थी। ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव करी थी। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे? r से। करोगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? ये हो गया m इंटू में r, साथ में आ जाएगा r d2 थीटा अपॉन में dt स्क्वायर आया। प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2 dr अपॉन dt इंटू में क्या आ जाएगा? d थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू 0। 0 से आपको मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी सार को अंदर ले जाऊंगा मैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, तो ये m ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा m r स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2mr आएगा, और उसको क्या लिख देंगे हम लोग? ये आ जाएगा 2mr dr अपॉन dt इंटू में d थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू 0। अब देखो, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? d अपॉन dt m r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू 0। इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखो, मैं क्या करूंगा, ये वाली लेकर चलूंगा फॉर्म, इसको सॉल्व करूंगा और ये वाली बना दूंगा। मतलब यहाँ से इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इस साइड सॉल्व कर ले। देखोगे यहाँ तो लिख लेंगे अबव इक्वेशन कैन बी, अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस फॉर्म में लिखा। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसी को सॉल्व करना है। देखो, m तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पहली बार आ जाएगा, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? d अपॉन डी टी, साथ में आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये टर्म बनेगी। फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल से अप्लाई करेंगे, m फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा m आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस ये ऐसा का ऐसा m आर स्क्वायर ऐसा का, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा? 2r, तो 2 को मैंने आगे लिख दिया 2r। फिर r का कैसे निकालेंगे? dr अपॉन dt, और साथ में इंटू में क्या आ जाएगा? d थीटा अपॉन में dt, दिखाई दे रहा है? देखो क्या, एम आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, एम आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस प्लस 2 एम आर डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी आ रहा है। मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये लिख सकता हूँ मैं, इसके इक्वल रहेगा 0 के। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? देखो, एम आर स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू इसके आएगा
कांस्टेंट की। और देखो एम आर स्क्वायर किसको डिनोट करता है, आई को। एम आर स्क्वायर तो किसको डिनोट करता है, आई। आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। और डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू किसके होता है, ओमेगा के। तो ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और आई इंटू ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे लिखूंगा। तो जे वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, या सॉरी कोई टॉर्क वगैरह यहाँ पर ना आए, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सेंट्रल फोर्स के लिए, सेंट्रल फोर्स में टॉर्क नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो जब सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कर लोगे, एम कांस्टेंट है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट, क्योंकि अपॉन भेज दिया ना, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो, कांस्टेंट ही मिल रहा है। इसको अपॉन क्या कर देता हूँ, 2। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करो, कांस्टेंट है अपॉन डी टी। इसको नोट किया जाता है डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, डी ए अपॉन डी टी। ए क्या हो जाता है, एरिया। और एरिया में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको बोला जाएगा एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी जो होती है सेंट्रल फोर्सेस के अंडर, वो क्या होती है, कांस्टेंट। देखो एरियल वेलोसिटी की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं करे। केपलर लॉज जब हम लोग पढ़ेंगे ना इन सब के बाद में, तो वहां पर एरियल वेलोसिटी की बात आएगी। यहाँ एक बार नहीं करते, हम लोगों को बस एक बार छोटी सी फॉर्म ये दिखानी है। तो एरियल वेलोसिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी देखेंगे। या जो सेंट्रल फोर्स होते हैं उनके अंडर जो एनर्जी होगी वो भी कैसी रहेगी, कंजर्व्ड रह जाएगी। इसके लिए देखो अपन लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन काम में ली थी, अब यहाँ पर हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन ही काम में लेने वाले। हमें बताए जो एफ होता है सेंट्रल फोर्स के लिए, एफ वो कैसे दिया जाता है, माइनस डी यू अपॉन में डी आर। एफ इक्वल्स टू में क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस डी यू अपॉन डी आर। और एफ आर की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है। एफ आर की वैल्यू देखो क्या थी, आया था कुछ इसी फॉर्म में, एम बार अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये हम लोग डेराइव कर चुके हैं, एफ आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। अब एफ आर की जगह में क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो देखना एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके रहेगा, माइनस डी यू अपॉन में डी आर। यू यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को। ये फॉर्म लिखी, लिख दोगे। अब देखो उसके बाद में मैं इसको m को दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो m डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम आर, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके रहेगा, माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये आ जाएगा। अब देखना वी नो दैट, इस साइड दिखा देता हूं मैं, वी नो दैट हमें पता है J इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, J इक्वल्स टू एम स्क्वायर आर की पावर 4 डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी टी का होल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर 4 डी थीटा अपॉन डी टी का होल। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, देखो करोगे। ये टर्म तो ऐसी कैसी लिखी जाएगी, m, ये क्या आ जाएगा,
d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस एम आर इंटू में डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा, वो कितना आ जाएगा जे स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा एम की पावर 2 और आर की पावर 4 इक्वल्स टू किसके रहेगा माइनस में डी यू अपॉन में डी आर, इसके इक्वल रहेगा। तो कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से ये तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस माइनस एक एम से एक एम कैंसिल आउट और एक आर से एक आर कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आ जाएगा जे स्क्वायर अपॉन कितना आएगा एम आर की क्या आ जाएगी क्यूब इक्वल्स टू किसके रहेगा माइनस डी यू अपॉन में डी आर। ये इक्वेशन जाएगी नेक्स्ट जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। अब देखो ये वाली जो टर्म है इसको मैंने ट्रांसफर करके इस साइड भेज दिया, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये क्या हो जाएगा प्लस में जे स्क्वायर अपॉन में एम आर क्यूब। ऐसे लिखा जाएगा जे स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एम भी कॉन्स्टेंट है। अब देखो आर क्यूब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या डी अपॉन डी आर वन अपॉन आर स्क्वायर, डी अपॉन डी आर वन अपॉन आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या माइनस का वन अपॉन आर क्यूब, आर का डिफरेंशिएशन ही तो किया है तो क्या हो जाएगा माइनस का टू अपॉन आर क्यूब, माइनस में क्या आ जाएगा टू अपॉन में आर क्यूब लिखा जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको तो मिटा देते हैं, ये वाली इक्वेशन तो मैं मिटा देता हूँ, वन अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू वन अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू ऐसे लिखा जाएगा माइनस वन बाई टू डी अपॉन डी आर और वन अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाए। तो ये वाली वन अपॉन आर क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो करो पुट, देखो क्या आ जाएगा एम अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दिया जाए देखो माइनस डी आर और यहाँ पर भी देखो माइनस वन बाई टू, ये क्या है जे स्क्वायर है तो जे स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है ये एम आ रहा है और वन अपॉन आर क्यूब बचा तो इसको क्या लिखा डी अपॉन डी आर वन अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये ऐसा कैसा लिखा एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, जे स्क्वायर कॉन्स्टेंट है टू एम भी कॉन्स्टेंट है तो इसको अंदर ले गए, तो ये देखो माइनस डी अपॉन डी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस अपॉन डी आर कॉमन आ जाएगा तो ये एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी आर कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस में कितना आ जाएगा जे स्क्वायर अपॉन में टू एम आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डी आर अपॉन डी टी से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी आर अपॉन डी टी, दोनों साइड मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए डी आर अपॉन डी टी से। यहाँ देखोगे एम क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इंटू में क्या आ जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू इसमें भी करेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी इंटू में डी अपॉन डी टी और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा ये वाली टर्म, ये सॉरी डी अपॉन डी आर, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी u प्लस जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो इस डी आर से ये वाला डी आर तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इस
डी आर से ये वाला डी आर कैंसिल आउट हो गया और डी टी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो नेक्स्ट इक्वेशन अपने बन जाएगी ये वाली। अब ये जो टर्म बची हुई है इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तक लिखने के बाद अब देखोगे ये जो टर्म है एम डी आर अपॉन डी टी इंटू में डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, डी अपॉन डी टी इंटू में क्या आ जाएगा, हाफ एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखो कैसे लिखेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और ये आ जाए तो मतलब लिख सकते हैं, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ डी अपॉन डी टी, ये तो अपनी इक्वेशन बन गई ना, इसको आगे काम में लेंगे, अभी नहीं ले रहे। डी अपॉन डी टी 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो m/2 तो ऐसा कैसा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डी आर अपॉन डी टी का तो कितना हो जाएगा, पहले तो स्क्वायर का करेंगे तो 2 डी आर अपॉन डी टी, फिर डी आर अपॉन डी टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एम डी आर अपॉन डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख देंगे। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखेंगे डी अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा u प्लस क्या हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर। इस टर्म को ट्रांसफर करके मैं इस साइड ले आऊंगा, देखोगे क्या टर्म बनेगी। अब नेक्स्ट ये मैं मिटा देता हूँ, ट्रांसफर किया इस साइड लेकर आ गया, तो ये तो ऐसा कैसा है डी अपॉन डी टी टू एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये इस साइड आएगी तो प्लस में हो जाएगी डी अपॉन डी टी, साथ में आ जाएगी u प्लस जे स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के होगा। दोनों में देखो डी अपॉन डी टी कॉमन आ रहा है, तो डी अपॉन डी टी मैंने यहाँ पर निकाल दिया बड़े ब्रैकेट में, एक तो ये आ जाएगा हाफ एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा u प्लस में क्या हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये अपनी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या आ रहा है, ये डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं क्या कांस्टेंट लिख सकता हूँ। देखना ये क्या आ रहा है 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस u प्लस कितना हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 एम वी स्क्वायर, किसको डिनोट करता है काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है। u इक्वल्स टू क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में देखो जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ जे स्क्वायर अपॉन 2i, हमारे स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2i। ये किसको रिप्रेजेंट करती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीन तरह की ही एनर्जी हो सकती है, और तीनों का योग क्या हो रहा है कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा जो टोटल एनर्जी होगी
जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट टोटल एनर्जी इक्वल्स टू आ जाएगा। कर लोगे ये? तो ये अपना नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स के अधीन या अंडर में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन अपनी बन जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हम अभी निकाला हाफ एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम लोग कितना मान लेते हैं? कैपिटल ई। इस कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखो ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। इन सारी टर्म्स को मैंने उस साइड भेज दिया तो ये क्या आ जाएगा? हाफ एम डी आर अपॉन डी टी का होल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई माइनस यू माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। इसको भी इस साइड भेजा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? देखना 2 अपॉन में m इंटू में क्या आ जाएगा? ई माइनस यू अपॉन में 2m आर स्क्वायर आ गया। अब इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन एम ई माइनस यू माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी? 1/2 आएगी क्योंकि मैंने क्या कर दिया है? अंडर रूट कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट टर्म में क्या बना देता हूँ, इसका जस्ट क्या कर दूंगा? ऑपोजिट या सॉरी इनवर्स कर दूंगा। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी आर इक्वल्स क्या आ जाएगा? 2 अपॉन एम ए माइनस यू माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। पावर कितना हो जाएगा? -1/2 हो गया इनवर्स करने पर, तो ये +1/2 था यहाँ पर, -1/2 हो गया। इस डी आर को मैंने उस साइड भेज दिया तो डी टी इक्वल्स टू देखो कितना आ गया? 2/m e माइनस यू माइनस जे स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी? -1/2 और डी आर कहाँ आ गया? इस साइड। अगर मुझे टी निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? इसका इंटीग्रेशन। देखना क्या कर दिया जाएगा? इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका dt का कहाँ से कहाँ तक? मान लो 0 से लेकर t तक इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? इस साइड भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। r के रिस्पेक्ट में मान लो 0 पर पोजीशन r नोट थी और t पर पोजीशन क्या है? r। तो ये कैसे दिया जाएगा? 2 अपॉन m e माइनस यू माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी इसकी पूरे की? -1/2 इंटू में क्या आ जाएगा? टी आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? टी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन आर नॉट से आर 2 अपॉन एम साथ में क्या आएगा? ई माइनस यू माइनस में जे स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर पूरे की पावर -1/2 इंटू में डी
आर। ये क्या बन जाती है अपनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर हमें ई यू जे की वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, उससे हमें टी के बारे में पता चल जाएगा। तो ये क्या बोल दिया जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो एक हुआ, टी और आर में रिलेशन निकला। थीटा के लिए भी हमें रिलेशन चाहिए होता है, तो थीटा के लिए भी हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा के लिए देखो हमें पता है जे इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ से मैं थीटा के लिए रिलेशन निकाल सकता हूँ। देखो क्या रिलेशन आएगा, थीटा इक्वल टू जे अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा डी टी। क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा का इंटीग्रेशन क्या, जीरो से थीटा तक, ये कितना हो जाएगा जीरो से टी तक। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन जीरो टू टी जे अपॉन में एम आर स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा डी टी। तो यहाँ से हमें किस में रिलेशन मिल जाएगा, थीटा और टी में। कर लिया ही, तो ये थीटा के लिए रिलेशन मिल गया। तो ये भी अपनी एक प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो लगा दोगे, ट्रेजेक्ट्री ऑफ मूविंग पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ मूविंग पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। कोई भी पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, तो उसका पथ कैसा होगा, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ या पथ की समीकरण कैसे दी जाएगी। देखो हमें पता है कि अगर मैं देखूं जे, अगर देखा जाए तो जे इक्वल्स टू कैसे दिया जाएगा, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। मैं की ट्राई कर रहा हूँ डी अपॉन डी टी की, ठीक। तो यहाँ निकाला डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या आएगा, जे अपॉन में एम आर स्क्वायर आएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया डी थीटा अपॉन डी थीटा से, इस साइड से ये थीटा और ये थीटा में कैंसिल आउट अगर करूं, देखो वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर ऑपरेटर फॉर्म बनाना चाहूँ तो ये डी अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, जे अपॉन में एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा के, ठीक है। ध्यान रखना ही, डी अपॉन डी टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अगर मैं फिर से क्या करूं, इस तरह से इस पर ऑपरेट करूं, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा, और ये किस पर ऑपरेट होगा, जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा पर ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ऐसे दिया जा सकता है ये डी, ये क्या बन जाएगा अपने पास, डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। इसके लिए देखो हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाल रखी है, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में एफ ऑफ आर वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, माइनस या प्लस, प्लस या माइनस, माइनस ही है क्या, माइनस ही है, किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ आर के इक्वल होगा, ऐसे दिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, करोगे क्या आ जाएगा, डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो इस साइड में पुट कर देता हूँ, ये मिटा रहा हूँ, एम एम इनटू में देखो क्या आएगा, जे अपॉन में एम आर स्क्वायर इनटू में डी अपॉन डी थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, जे अपॉन एम आर डी आर अपॉन डी, आर पर आ रहा है ना ये ऑपरेट, डी आर अपॉन
डी थीटा, ये टर्म बनेगी। ठीक, इसके आगे देखोगे माइनस माइनस, ये मैंने m को मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो यह आ जाएगा माइनस एम आर, और उसको क्या लिख दिया, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके रहेगा, एफ ऑफ आर के। ये मैं मिटा देता हूँ, इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर की वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग जे की वैल्यू पुट करेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ एक बार, या डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, देखो कैसे। हमें पता है जे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी निकाले हम लोग का होल स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4। ये वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ मैं, देखो करोगे, यहाँ जे अपॉन एम ये जाएगा ब्रैकेट, इससे बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट होते हैं, तो एक एम से एम कैंसिल आउट, इंटू जे क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन में एक एम बाहर आ जाएगा, तो ये एम साथ में क्या है आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, इंटू में ये क्या होगा वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, माइनस ये देखो एम आर इंटू वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ आर, जो कैंसिल आउट हो रहा है देंगे, करोगे देखो, ये वाली टर्म तो ऐसे कैसे देंगे, तो ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, माइनस इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, एम से एम कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर से आर, तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल्स टू एफ ऑफ आर, ये बनेगी नेक्स्ट टर्म। अब देखो हम लोग यहाँ पर एक टर्म काम में लेने वाले हैं, क्या, वन अपॉन आर, इसको अगर हम लोग सॉल्व तो वन अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर साथ में डी आर अपॉन डी थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी थीटा वन अपॉन आर, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, करोगे देखो, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा आया, इसकी जगह पुट किया तो माइनस डी अपॉन डी थीटा और साथ में क्या आ जाएगा वन अपॉन आर, इसको ऐसे दिखा देता हूँ मैं, माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ आर, ये बनी ना, माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखो सॉरी बाहर निकाला तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर बना, डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर वन अपॉन आर, माइनस ये हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन में एम आर क्यूब इक्वल्स टू किसके हो जाएगा एफ ऑफ आर के, कॉमन निकालेंगे, देखो माइनस माइनस अगर कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगी ये टर्म, जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर वन अपॉन आर, ये प्लस हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ आर, लेट अब हम लोग अज्यूम कर लेंगे आर इक्वल्स टू कितना वन अपॉन स्मॉल यू, तो ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी अपनी, जे स्क्वायर
1/r² कितना हो जाएगा, u² अपॉन में m बनी, इंटू में क्या आ जाएगा, d2/d(θ²) इंटू में हो गया 1/r की जगह u प्लस j² अपॉन j² अपॉन m r³, ये क्या बन जाएगा, j² अपॉन m u³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस f(1/u) r की जगह। फिर इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालेंगे। देखो j² अपॉन m कॉमन आ रहा है और u² भी आ रहा है, तो j² u² अपॉन m तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, d2u अपॉन d(θ²) प्लस यहाँ पर केवल u बचेगा प्लस का u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस f(1/u), ये आ गया। ये जो इक्वेशन बोली जाएगी इसको बोल दिया जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। यहाँ से हम लोग u की वैल्यू निकाल सकते हैं। u की वैल्यू निकालने का मतलब एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब f की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ से हम लोग u की वैल्यू निकाल सकते हैं और u की वैल्यू से 1/r निकल जाएगा और वहां से r निकल जाएगा, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसको सॉल्व करके हम लोग कोई भी पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है तो उसके पाथ के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह का पथ वो फॉलो करने वाला है। ये हो जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।